हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स में एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस, जो कि हर सेट में अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट डे यानी जो पहला दिन हुआ था एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का, उसमें चारों यानी तीनों शिफ्ट में आए हुए एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो सेंटेंस है उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब इसके बाद इनमें से अगर कोई एरर है तो आपको लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन भी रहता है। तो अगर इनमें कोई भी गलती नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। अब यहाँ पे क्या चेक करना है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में एरर फाइंड करने का, कि आप देखो कि किसी भी सेंटेंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ मेन वर्ब, एक तो ये चेक करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है ये अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके हिसाब से यहाँ पे कोई जो वर्ब दिया गया है ये करेक्ट दिया है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीजें हैं। इसके बाद जो भी यहाँ पे यूज होगा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, नो वन वर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नो तो हो गया। नो क्या होता है, किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। उसके बाद वन, वन एक नाउन होता है। ठीक है, और नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे यूज किया गया है, तो ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। अब देखिए, नो वन में सब्जेक्ट के लिए एक एडजेक्टिव आया है, तो कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आता है तो ये वाला पेयर तो बिल्कुल सही है। अब क्या चेक करेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब सही आया है कि नहीं। तो ये जो वन है वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा आना चाहिए आपके लिए, सिंगुलर। अब हमें पता है कि वॉज या वर यानी पास्ट टेंस के लिए जो भी वर्ब है वो सिंगुलर के लिए क्या होता है, वॉज होता है। और यहाँ पे वन के लिए क्या दे रखा है, वर, तो ये इनकरेक्ट है। यानी आपका कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। दूसरी चीज, किसी भी सेंटेंस में क्या चेक करना है कि जैसे ये देखिए पहला क्लॉज ये हो गया यहां से यहां तक, व्हेन हो गया दो चीजों को जोड़ने वाला वर्ड, और जो दो चीजों को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे कंजक्शन। अब ये दूसरा पार्ट यानी दूसरा एक सेंटेंस लिखा गया है और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, एक कंजक्शन। ठीक है, अब पहले वाले क्लॉज में, क्लॉज क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में यानी एक अगर सब्जेक्ट दिया है और इसके लिए कोई वर्ब या इसे क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेटिव दिया है, तो ये एक पूरा क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी क्या हुआ, क्लॉज को हम चेक करना है कि अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में दिया है तो दूसरा भी पास्ट में देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला किस में दिया है, यहाँ पे ये वर यानी पास्ट में, तो करेक्ट तो हमारा हो गया वॉज। तो ये पास्ट में है तो ये भी इंटर्ड देखिए किस में दे रखा है, पास्ट में, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। अब यहाँ पे क्या है, इट क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट होता है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसके लिए कैसा वर्ब आया है, सिंगुलर वर्ब। तो इस वाले पार्ट में बिल्कुल गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी आर्टिकल का यूज करते हैं तो क्या ये आर्टिकल यहाँ पे सही दिया है, और अगर सही दिया है तो नाउन को चेक करना है कि किस नाउन के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे आर्टिकल द दे दिया गया है और ये किस नाउन के लिए दिया गया है, यहाँ पे देखिए इस फिल्म के लिए। ठीक है, अब फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वेल डायरेक्टेड फिल्म है। तो अब यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये फिल्म के लिए जो आर्टिकल दिया गया है ये स्पेसिफिक, जैसे आर्टिकल द किसके लिए होता है, स्पेसिफिक यानी डेफिनिट आर्टिकल होता है द। और डेफिनिट का मतलब होता है कि जो भी नाउन यहाँ पे दिया है, क्या ये लिसनर को यानी जिसको बताया गया है, क्या इसके बारे में उसको पता है। तो डेफिनेट का मतलब यही होता है कि जिस नाउन के बारे में दिया गया है उस नाउन को प्रॉपरली उस सेंटेंस में एक्सप्लेन किया गया है कि नहीं।
अभी देखिए ये जो फिल्म है ये किस फिल्म की बात किया गया है, ठीक है, इंडियन है, फॉरेनर है, फॉरेन फिल्म है, कौन सा फिल्म है हमें पता ही नहीं कौन सी मूवी है। तो इस फिल्म के बारे में इस सेंटेंस में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यानी क्या हुआ कि ये फिल्म यानी ये जो नाउन दिया गया है ये इंडेफिनिट नाउन है। तो जब भी इंडेफिनिट नाउन दिया जाता है तो यहाँ पे हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, ना कि डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट यानी द जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट में ए और एन में से कोई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वेरी है, वेरी यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा, कॉन्सोनेंट आपको प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको कौन सा आर्टिकल लेना है, इंडेफिनिट में ए लेना है। अगर यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन होगा, लेकिन ये वेरी जो है कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, आ। तो इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। आपका कौन सा पार्ट यहाँ पे इनकरेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट पार्ट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। अब यहाँ पे देखिए एवरी होता है किसी भी नाउन को डिफाइन करने वाला, यानी एवरी हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, चाइल्ड है। चाइल्ड कैसा चाइल्ड है, क्यूरियस है, तो ये क्यूरियस भी क्या हुआ, एक एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को डिफाइन करता है दैट इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव। और यहाँ पे मेन नाउन कौन सा है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए एक क्यूरियस एडजेक्टिव है। और एवरी क्या बता रहा है, किस चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड है, प्रत्येक चाइल्ड, यानी एवरी भी इस नाउन की इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, या ऐसे बोल दो कि इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब इस नाउन के पहले जब भी यानी किसी भी नाउन के पहले आपको कभी ईच या एवरी लगा हुआ दिख जाए तो हमेशा याद रखिए ये ए सिंगुलर नाउन है। और आप यहां से भी देख के पता पता कर सकते हैं कि जो चाइल्ड होता है वो सिंगुलर फॉर्म है। तो सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। यानी जो वांट है इसको हम किस में चेंज करेंगे, वांट्स में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, if the economy fails this year it reflect badly on the government। तो यहां से देखते हैं, देखिए इफ हो गया, इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंडीशन बता रहा है। यानी इफ यानी होता है यदि, और जब भी हम किसी सेंटेंस में इफ जोड़ देते हैं तो यानी ये एक कंडीशनल वर्ड यानी कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो इफ है एक कंडीशनल वर्ड है। तो सेंटेंस में अगर इफ जोड़ दिया तो ये सेंटेंस कैसा बन गया, कंडीशनल सेंटेंस बन गया। अब कंडीशनल सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, एक तो ओपन, दूसरा सेमी और तीसरा क्लोज। तो इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे हमें आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो सेंटेंस है ओपन कंडीशनल का सेंटेंस है। ओपन कंडीशनल में क्या होता है कि जो कंडीशनल वर्ड लिखा है, मान लो यहाँ पे इफ कंडीशनल वर्ड जुड़ा है, तो इफ के बाद जो भी क्लॉज है, इस क्लॉज में जो वर्ब यानी जो सेंटेंस है उसका टेंस किस में होना चाहिए, इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट में होना चाहिए। और जो इसका रिजल्ट क्लॉज है यानी जो इसका दूसरा वाला क्लॉज है वो किस में होना चाहिए, मॉडल में। यानी मॉडल वाला वर्ड वहां पे यूज होना चाहिए। अब मॉडल किस में होता है, एक तो ये किस में होता है, फ्यूचर वाले टेंस में होता है। दूसरा इसके अलावा क्या हो जाए, वहां पे कैन हो जाए, मे हो जाए, ठीक है, मस्ट हो जाए। तो इस तरह के कोई भी वर्ड यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में आप चेक करो कि क्या दूसरे वाले क्लॉज में ऐसा कोई वर्ड जोड़ा है कि नहीं, और अगर नहीं जोड़ा है तो वहां पे वो वाला पार्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली। अब यहाँ पे देखिए ये पहला क्लॉज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर, यहां से यहां तक पहला क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या बता रहा है, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। तो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो पहला पार्ट ये होगा, ये क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, ये वाले कंडीशन होने चाहिए। क्या हो सकता है, या तो फ्यूचर टेंस हो जाए, या तो मॉडल में क्या हो जाए, कैन, मे, मस्ट।
तो इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, मॉडल वर्ड जो वर्ब जो मॉडल वर्ड जोड़ सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इट मे रिफ्लेक्ट या इट मस्ट रिफ्लेक्ट, ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। यानी आपका इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है, ये सेकेंड पार्ट आपका इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और जब भी डिड आ जाता है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, बेस फॉर्म में यानी V1 में होना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रखा है, बेक्ड। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, बेक। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पहला क्लॉज। क्लॉज पहचानने का क्या तरीका था कि एक सब्जेक्ट हो और इस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव। तो एक सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो यानी ये पहला क्लॉज हो गया। दूसरा ही वॉज ऑन हॉलीडे, ये दूसरा क्लॉज हो गया। ठीक है, अब बताइए कि जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं, दो क्लॉज को जोड़ते हैं, तो ये हमेशा किससे जुड़ना चाहिए, कंजक्शन से। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो ड्यूरिंग है ये एक प्रीपोजिशन है, ना कि कंजक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन को हटा के कंजक्शन जोड़ना है। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, तो ड्यूरिंग के हटा के आप यहाँ पे व्हेन बोल सकते हैं, व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे। व्हेन क्या होता है, कंजक्शन होता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर। तो यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, अलाउड यानी V2 हो गया, यानी ये सेंटेंस किस फॉर्म में दिया गया है, पास्ट टेंस में दिया है। तो जब भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो रिजल्टेंट हमेशा पास्ट में ही होता है। तो आप चेक करो कि क्या दूसरा वाला क्लॉज या दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट में दिया है कि नहीं। व्हेन क्या था ये, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट क्या हो गया, यहाँ पे कंजक्शन हो गया। ही वॉर्न, ये V1 में दिया है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, वॉर्न को क्या लिख देंगे, वॉर्न्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पे चेक करते हैं क्या गलती है, डू यू रिकॉल, तो यहाँ पे डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले, डू यू रिकॉल टू मीट। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रिकॉल वर्ब है इसके बाद जो भी वर्ड यानी जो वर्ब आएगा वो ING में आना चाहिए। ठीक है, ING में यानी V1 प्लस ING फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद रखना है। तो डू यू रिकॉल टू मीट नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना, वर्ब चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं उसको। इस टाइप के जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनको याद करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। तो देखिए ये वाला जो पेयर है आपको याद रखना, नो सूनर का पेयर होता है किसके साथ, THAN देन। तो नो सूनर देन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, देन। ठीक है, तो ये देन हटा के हम क्या जोड़ेंगे, देन। तो इस तरह के जो भी पेयर हैं ये पेयर आपको ठीक से याद होने चाहिए, और इन पेयर से लेके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एरर फाइंडिंग में इंग्लिश में, तो ये आपको अच्छे से याद कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 योर मदर प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। देखिए ये हो गया योर मदर, क्या हो गया, एक नाउन यानी सब्जेक्ट है यहाँ पे योर मदर। प्रीसीड्स बिफोर, देखिए प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज के पहले, बिफोर का मतलब भी होता है किसी चीज के पहले। तो ऐसे कोई भी वर्ड अगर जो सेम मीनिंग दे रहे हैं किसी क्लॉज में यूज किए गए हैं तो उनमें से एक चीज को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह के वर्ड को हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। तो ये जो प्रीसीड है उसके बाद बिफोर लाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, योर
नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट। ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस वर्ड को आपको हटाना पड़ेगा और सेम मीनिंग के जो भी वर्ड होंगे उनमें से एक को आप हटा दीजिए, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विल हिट हाउस होल्ड बजट सीवियरली। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया द आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल किसके लिए यूज किया जाता है, नाउन के लिए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए कि जब भी आर्टिकल दिया गया है यानी वहां पे नाउन है, और अगर नाउन दिया है, नाउन अगर सिंगुलर है और नाउन अगर क्या है, काउंटेबल है, तो नाउन अगर इस केस में आता है तो आर्टिकल का होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द रिसेंटली हाइक, देखिए द किसके लिए यूज किया गया है, नाउन के लिए। तो नाउन चेक करते कौन सा है यहाँ पे, देखिए हाई के बाद इन हो गया, इन एक प्रीपोजिशन हो गया यानी इनमें से कोई एक नाउन है। तो हाइक यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। हाइक जनरली क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन हम किसी भी वर्ब को नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे पता चला कि ये हाइक नाउन है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिकल यूज किया गया है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही होता है, तो द यहाँ पे हाइक के लिए यूज किया गया। अब अगर हाइक एक नाउन है तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह में क्या लिख दिया गया है, रिसेंटली। ठीक है, तो ये जो रिसेंटली है ये एक क्या है, एडवर्ब है ना कि एडजेक्टिव। तो रिसेंटली का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, रिसेंट। ठीक है, जनरली एलवाई से जो इंड होने वाले वर्ड हैं इनको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिसेंटली को हटा के हम क्या करेंगे, रिसेंट। द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट will hit household budget severely. Question number 12 and the last question of this day. पहले दिन में 3 शिफ्ट हुए थे और in the each of the shift there were 4 questions. तो ये चौथा यानी तीसरे शिफ्ट का चौथा क्वेश्चन है। तो टोटल 12 क्वेश्चंस थे फर्स्ट डे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। तो इट इज नॉट, इट क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हो गया इसके लिए वर्ब, नॉट वर्थ यानी इज का कॉम्प्लीमेंट क्या दे रखा है, नॉट वर्थ। ठीक है, इज यहाँ पे देखिए इज जो होता है यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और किसी भी लिंकिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल नहीं होगा, ये फ्रेज आपको याद रखना है, क्या होगा, टेकिंग द ट्रबल यानी समस्या का सामना करना, टेकिंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। ठीक है, तो बाकी तो सही है, यहाँ पे याद रखना है फ्रेज टेकिंग द ट्रबल करेक्ट होगा। सो दीज वर द सम क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आया है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर इनमें से कोई सी डाउट है तो प्लीज राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।